यार दिस इज योर फ्रेंड टेक शो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज हम बात करने वाले हैं यार हमारे सेकंड लेक्चर के बारे में पाइथन के ऊपर। सो गाइज अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो यार उसको प्लीज़ से देख लेना, क्योंकि उसमें हमने बात करी डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, फिर पांडास क्या होता है, फिर पांडास के फीचर्स हमने पढ़े। ठीक है, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे रही है और सजेशन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अपने टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना, क्योंकि आने वाले जो लेक्चर्स हैं सब उस पर पोस्ट होने वाले हैं, हैंड रिटन नोट्स भी। तो यार मेरे देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग इन एंड अराउंड, सो अभी मैं इतना स्पीडली आपको जो है वीडियोस प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा हूँ, लेकिन आने वाले वीक्स में अपन जो है बहुत जल्दी वीडियोस पब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो यार आज हम बात करेंगे सबसे पहले पांडास के ऊपर कि पांडास में अपन किस तरीके से जो है पाइथन के अंदर इंक्लूड करते हैं पांडास को, और फिर अपन कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गाइज मेरे को आशा है कि आप सभी के पास जो आपके पीसी के अंदर जो है पाइथन ऑलरेडी डाउनलोडेड होगा और इंस्टॉल्ड होगा, और अगर नहीं भी है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। ओके, तो आपको चेक करना है कि पाइथन आपके पीसी में है या नहीं है। तो पहले जो कमांड होती थी वो होती थी पाइथन, ठीक है, इससे पता पड़ जाता, लेकिन अभी ये काम नहीं करती है। तो हमारे को ध्यान रखना है कि जो आपका नया कमांड है वो है py। जैसे मैं लिखूंगा तो वहाँ पे पाइथन 3.7.3 लिखा हुआ आ जाएगा, यानी कि पाइथन मेरे जो पीसी में है वो इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो यार अब हम क्विकली क्या करते हैं, हमारे क्या करना है, पांडास को इंस्टॉल करना है। पांडास क्या होता है, एक लाइब्रेरी होती है, एक पैकेज होता है जो कि आपके पाइथन के अंदर अवेलेबल होता है, जिसका यूज़ करके हम जो है वेरियस डाटा स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं और हमारा जो डेटा है वो स्टोर कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? तो और जो हमारा डेटा एनालिटिक्स जो पार्ट है वो इफेक्टिव होता है और जो ईजी होता है। ठीक है, पांडास की डेफिनेशन यही है आपकी। ठीक है, तो अब पांडास को यार मैं इंस्टॉल कैसे करूँ अपने पाइथन के अंदर? तो यार इसकी एक कमांड होती है py-m pip। तो याद ध्यान रखना, जो पिप होता है ना, ये आपका एक पैकेज होता है जो कि आपके जितने भी डिफरेंट लाइब्रेरीज होती है ना उसको ये इंस्टॉल करता है। तो 3.7 पाइथन के अंदर 3.7 या 3.7 से अपर वर्जन के अंदर जो पिप है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन अगर आपका पाइथन का वर्जन 3.7 से कम है तो आपको पिप भी एक्सटर्नली जो आपको डाउनलोड करके आपके पाइथन के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। तो याद रखना कि पाइथन 3.7 से ऊपर ही हमारे को इंस्टॉल करना है अपने पीसी के अंदर। ठीक है, तो py-m pip install, pip is nothing but installer package, something like that, right? Python installer package -m install। और हमारे को कौन सी लाइब्रेरीज को जो डाउनलोड करना है उसका हम स्पेसिफाई कर देते हैं। तो कमांड क्या है, py मतलब पाइथन, -m जो है आपका सिंटैक्स है, pip जो है आपका पाइथन इंस्टॉलर पैकेज है, और इंस्टॉल जो है आपका कीवर्ड है, और पांडास यानी कि जो भी आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है वो आपको कर देनी है और एंटर मार देना है। तो देखिए यहाँ पर कुछ होगा, और आप मेरे एक्चुअली ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है पांडास, तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल को जो है ओवरराइड कर देगा और मेरे को बताएगा कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अगर आपको इंस्टॉल नहीं होगा तो वो पूरा जो है डाउनलोड करेगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यार रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, यानी कि मेरा जो पांडास है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है कितने वर्जन पे, 1.1.3 पे। और आप देख सकते हैं नमपाई जो है वो भी मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। नमपाई क्या होता है, न्यूमेरिकल पाइथन, क्योंकि जो आपका पांडास है वो एरेज को नहीं लेता है, एरेज जो है उसके अंदर नहीं बनते हैं, तो हम नमपाई का यूज़ करते हैं, और वेरियस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम नमपाई का यूज़ करेंगे। नमपाई क्या है, एक लाइब्रेरी है। ठीक है, और कुछ बहुत सारी जो है ये लाइब्रेरीज ऑलरेडी इंस्टॉल कर देता है आपके इस कमांड के यूज़ से। तो ये कमांड जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओके गाइस, तो हमने अपने पीसी के अंदर पाइथन डाल लिया है, पाइथन के अंदर हमने पांडास डाल लिया है। अब हम यार ये सब कर क्यों रहे हैं एक्चुअली? तो यार यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, अगर आप हायर स्टडीज़ में जाएंगे, राइट? तो डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा स्ट्रक्चर इज नथिंग बट वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग and storing the data in effective way, or you can say in a proper format or in a proper structure। ठीक है, अगर हम डेटा को एक पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर में हम जो है स्टोर करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डेटा स्ट्रक्चर। अब यार वेरियस डेटा स्ट्रक्चर आपको मिल सकते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। तो मेनली जो कॉमन होते हैं वो होते हैं आपके लिस्ट, मैप्स, हैश मैप्स, आपके एरे। ठीक है, तो एक्सेट्रा। तो बहुत सारे जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर काम क्या कर रहे हैं, आपके जितना भी आपका डेटा है उसको एक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो यार अब हम जो है वो क्या करने वाले हैं, हम भी तो यार अपने डेटा को किसी स्ट्रक्चर में
जो है स्टोर करने वाले हैं, ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स हम पढ़ने वाले हैं हमारे आने वाले पाइथन के अंदर, ठीक है। तो यार आप देखेंगे सबसे पहला जो डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम सीरीज, ठीक है। सेकंड हम पढ़ेंगे डेटा फ्रेम्स, ठीक है। थर्ड हम पढ़ेंगे हमारे पैनल्स, ओके। अब सीरीज क्या है आपका, डेटा फ्रेम्स क्या है, पैनल्स क्या है, ये देखते हैं हम। बेसिकली सीरीज आपका वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। अब वन डायमेंशनल क्या हुआ, वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। वन डायमेंशनल का मतलब हुआ कि अगर अपन देखते हैं कि यार कोई एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ है, दूसरा यहाँ बंदा खड़ा हुआ है, तीसरा यहाँ बंदा खड़ा हुआ है, ये एक आपके हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर बंदे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक सीरीज के अंदर खड़े हुए हैं, राइट। एक बंदा यहाँ खड़ा हुआ, फिर यहाँ खड़ा हुआ, फिर यहाँ खड़ा हुआ, फिर यहाँ खड़ा हुआ है। अब यहाँ पर कोई भी दूसरी रो और दूसरा कॉलम नहीं है, राइट। तो ये सब एक ही लाइन में खड़े हुए हैं, यानी कि अगर मैं बात करूँ ऐसे नंबर्स की 1 2 3 4 5, तो ये क्या है, एक पूरा सीरीज है, राइट। वन डायमेंशनल है, वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। तो ये बात हमारे को समझनी है कि ये वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि इसमें हम सेम डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। सेम डेटा टाइप स्टोरेज इज पॉसिबल इन केस ऑफ सीरीज। अब डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया है कि यार जो 1 2 3 4 5 होते हैं, ये आपके इंटीजर डेटा टाइप होता है। जब आपके पॉइंट में आ जाता है 1.1 1.2 1.3, ये सब क्या है, आपके फ्लोट डेटा स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। तो और ट्रू और फॉल्स भी हो सकता है, आपका ट्रू और फॉल्स भी हो सकता है। ये आपका कौन सा है, बूलियन डेटा स्ट्रक्चर है। ये आने वाले लेक्चर में हम और इसका डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमने क्या देखा, सीरीज के अंदर हम वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। वन डायमेंशनली हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और कौन से डेटा टाइप्स के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं, सिमिलर डेटा टाइप। ये नहीं है कि यार हमने क्या किया, एक सीरीज बनाई जिसको 1 2 3 डाला और 3.5 डाल दिया, तो ये सेव तो हो जाएगा। अभी किस तरीके से होगा ये हम देखेंगे, लेकिन हम सिमिलर ही डेटा टाइप को जो है आपके स्टोर कर सकते हैं। ये सब जो है 1.0 2.0 3.0 और 3.5 में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि वो एक ही डेटा टाइप को स्टोर कर सकता है एक बार में। कौन, सीरीज। समझ में आ गई बात। तो ये था। तो हम डेटा फ्रेम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो डेटा फ्रेम जो है वो आपका 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। मतलब क्या हुआ, अब यार हम मॉर्निंग असेंबली में खड़े होते हैं, राइट। तो अगर ये स्टेज है, ठीक है, तो बंदे कैसे खड़े होते हैं, ऐसे ही तो खड़े होते हैं। एक क्लास का बंदा पूरे एक ही लाइन में खड़े होते हैं। लेट्स से ये है फर्स्ट ए, ठीक है। अब फर्स्ट बी के बच्चे कैसे खड़े होंगे, इधर खड़े होंगे, राइट, ठीक है। तो सो फॉल एंड सो फॉल, ये ऐसे बंदे खड़े हुए होंगे। दूसरा एग्जाम्पल, स्कूल रजिस्टर देखा है, उसमें क्या होता है, एस नंबर होता है, स्टूडेंट का नाम होता है, ठीक है, उसकी कुछ डिटेल्स होती है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल वे में जो है डेटा को हम सेव कर रहे हैं। 1 2 3 यहाँ पर कोई नाम होंगे, ठीक है। तो रोज़ और कॉलम का हम यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे में हम क्या कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर का जो है हम यूज़ कर रहे हैं। और ये किसके अंदर यूज़ होता है, डेटा फ्रेम्स के अंदर। हमने क्या देखा, सीरीज़ के अंदर तो सिंगल डायमेंशनल है, इसके अंदर आपका 2 डायमेंशनल जो डेटा स्ट्रक्चर है वो हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें एक और पॉइंट हम कह सकते हैं कि डिफरेंट डेटा टाइप कैन बी स्टोर्ड, ठीक है। इसमें हम कोई भी डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। लेट्स से मैं स्ट्रिंग कर सकता हूँ। लेट्स से मैं एक डेटा फ्रेम बना रहा हूँ जिसमें एक स्ट्रिंग वैल्यू है, एक इंट वैल्यू है, एक फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। तो मैं इसको भी स्टोर कर सकता हूँ क्योंकि डेटा फ्रेम सपोर्ट्स 2 डायमेंशनल डिफरेंट डेटा टाइप्स कैन बी स्टोर्ड, राइट। तो सीरीज डेटा फ्रेम्स हो गए। अब पैनल्स के अंदर क्या होता है, आपका 3 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसके अंदर हम 3 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर के में स्टोर कर सकते हैं और उसमें कोई सा भी अब डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो, इट डजंट मैटर। तो हमने क्या देखा कि सीरीज जो है वो 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर को स्टोर करती है और उसमें सेम डेटा टाइप हम स्टोर कर सकते हैं। इन केस ऑफ डेटा फ्रेम्स वी कैन स्टोर the multiple data types at one single time and it is 2 dimensional data structure. पैनल क्या होता है, आपका 3 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है, सिंपल एज दैट।